इस वक्त आप लोग जहाँ पर भी बैठे हो अपने आसपास नज़रें घुमाओ और देखो कोई लोहे की चीज़ दिख रही है। आपको अगर दिख रही है तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लग गए कि कैसी पागल जैसी बातें कर रहा है ये आदमी। ठीक सोच रहे हो आप, क्योंकि ये बात मैंने नहीं, आज से 117 साल पहले दो भाइयों ने बोली थी और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, हम टेबल उड़ा देंगे, लोहे को उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि इस इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा इनकी बुद्धि ख़राब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दिन रात पागलों की तरह एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लग गए, लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा ना सके 1000 आदमी, उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप, कितना ऊपर उड़ना चाहते हो, कितना बड़ा बनना चाहते हो। यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ, इतना बड़ा बनना चाहता हूँ। अबे रुक, इतना बड़ा बनने के लिए पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 1000 बार फेल होऊंगा तब भी नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है? ऐसा अगर कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन एक ऐसा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में जो आज भी जिंदा है। ये वही पागल इंसान है जो कहता था कि कांच से लाइट जला दूंगा, रात में दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने उसे ना रुकने दिया, ना थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला एक बार और ट्राई करूँगा। वो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन उसी पागल इंसान के बल्ब का आविष्कार कर दिया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बड़ा बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा IQ कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा IQ? किताब में लिखा हुआ तो समझ में आता है ना तुझे? तेरा दिमाग जिम क्विक के जितना कमज़ोर तो नहीं है, जिसके लिए किताबें पढ़ पाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिर पर चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ही ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के 3 साल सिर्फ ये समझने में गुजार दिए कि सेंटेंसेस को पढ़ा कैसे जाता है। ये सेंटेंसेस पढ़ना सीखा ही था, एक बार फिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके सिर में चोट लगी और इनकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन अंदर तो ज़िद भी थी ना खुद को साबित करने की। इन्होंने अपने दिमाग को समझने के लिए इतनी किताबें पढ़ डाली कि आज वो बंदा एक्सपर्ट एंड दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज़ में से एक है। जिस बंदे के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था, आज वो बंदा लोगों को ये सिखाता है कि दिमाग को काम में कैसे लेना चाहिए। यहाँ तक कि कई लीडिंग कंपनी के मालिक एलन मस्क को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊँगा जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को गायब करके कुछ ही सेकंडों में अमेरिका पहुँचा दूँगा, तो बताओ कैसा लगेगा आपको? आप मुझे पागल बोलेंगे या नहीं? क्या बीतेगी मुझ पर जब चारों तरफ से लोग मुझे पागल बोल रहे होंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। कुछ ऐसा ही ग्राहम बेल के साथ हुआ था। वो बोलते थे कि ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर पाएंगे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, इसकी बुद्धि फिर गई है। लोग चिल्लाते रहे उस पर, लेकिन वो नहीं रुका। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता चला गया और वो यंत्र बनाकर दिखा दिया जो पूरी दुनिया को असंभव लगता था, जिसे आप टेलीफोन के नाम से जानते हो। क्या फ़र्क था इन लोगों में यार? क्या ये भगवान थे या इनके रावण की तरह 10 सर थे? इनके शरीर में भी वही 206 हड्डियाँ थी, वही लाल रंग का खून था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जिद्दी इंसान था। इनके अंदर एक ऐसा पागलपन था कि साला 1000 बार फेल होना मंजूर है, लेकिन हारना नहीं। तुम्हारे पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन उनके पास एक सपना होता था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम सिर्फ सपने देखते हो, उन्हें पूरा करने के नाम पर हवा टाइट हो जाती है। क्या लगता है यार उन लोगों में? वो भी तुम्हारी तरह ही इंसान थे। फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे? क्यों अपने आप को कमज़ोर फील करते हो? क्यों तुम एक ठोकर लगने के बाद हार मान लेते हो? याद रखना, हारने वाला कभी असफल नहीं होता, लेकिन जो हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए आपको एक लक्ष्य डिसाइड करो और उसके पीछे तब तक दौड़ते रहो जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। लोग टोकते हैं तो टोकते दो, भोंकते हैं तो भोंकने दो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर देना, लेकिन अपने सपने को पूरा करके रहना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।